ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सिंस फाइंड करना है तो हमें गिवन टू टू लिखने की जरूरत नहीं है, तो फाइंड एक्स करने की कोशिश करते हैं। पहले ना जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि नाम क्या दे तो आप ऐसे कर लिया करो, पॉइंट्स जो नहीं डिक्लेयर्ड है उनके नाम बना दो। फॉर एग्जांपल इसको मैं ए ओ बी, इसे सी पी डी, ये क्यू, ये आर। अब लिख पाएंगे हम आराम से। सो एंगल क्यू ओ ए प्लस एंगल ए ओ पी, ये दोनों एंगल्स, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर। सो क्यू ओ ए 50 डिग्री plus AOP, x is equals to 180 degree, x is equals to 180 degree minus 50 degree. This is 130 degree. Okay. अच्छा, next y निकालना है हमें. So we know that angle CPR is equals to angle OPD. ये दोनों एंगल्स इक्वल है. रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये दोनों तो इक्वल है. ये दोनों, मैं x को थोड़ी बोल रहा हूँ. वर्टिकली opposite angles. So this is 130 is equals to y. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 100. ठीक है, सिंपल. ठीक है, नाउ हमें पता है कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल x is equals to angle y is equals to 130 डिग्री. ठीक है, this implies AB parallel to CD by converse of alternate इंटीरियर एंगल्स. तो जैसे हमने बोला था, अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है मतलब लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी. तो जस्ट दी अपोजिट ऑफ इट. ठीक है, जैसे हमने लीनियर पे एग्ज्यूम करा था कि अगर एक लाइन पे लाई करते हैं तो एंगल्स, तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, 180 फॉर्म करते हैं. एंड अगर 180 फॉर्म करे तो एक लाइन फॉर्म करते हैं. दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बस इससे हमने प्रूव कर दिया AB इज पैरेलल टू CD. Okay, it's given that AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Okay, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है. Okay, and Y is to Z is equals to 3 is to 7. Okay, find X करते हैं. तो सबसे पहले हम और एंगल्स के नाम यूज कर लेते हैं जो हमारी कन्वीनियंस के लिए. इसे एंगल स्मॉल p बुलाते हैं. ठीक है, तो if CD parallel to EF implies angle P plus angle Z is equals to 180 डिग्री. रीजन बताओ, याद है? को इंटीरियर एंगल्स. तो अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स. अच्छा, एंगल P प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी ऐसे. Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हमें एक और बात पता है, एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल P. क्यों? Y और B इक्वल क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमने वहां से बस P की वैल्यू रिप्लेस कर दी. अच्छा, हमें रेशियो क्या दे रखा है Y is to Z का? सो Y is to Z इज इक्वल्स टू 3:7. मतलब हम Y को क्या ले सकते हैं? 3K एंड Z को हम ले लेते हैं 7K. क्यों? बिकॉज इनका रेशियो क्या है? Y is to Z is equals to 3:7. ऐसे रेशियो कर देते हैं ना. मैं X क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? बिकॉज X ऑलरेडी एक एंगल का नाम दे रखा है, इसलिए मैंने K यूज कर लिया. कोई फर्क नहीं पड़ता. 3 + 7 10K is equals to 180 डिग्री. K की वैल्यू क्या आ गई? 18 डिग्री. ठीक है, K18 आ गया. सो वी हैव टू फाइंड Y एंगल Y is equals to कितना आएगा? 18 into 3. 3K था तो is equals to 3 into 18 which is equals to
54 डिग्री। अच्छा, अब लास्टली हम देख सकते हैं कि एंगल y और एंगल x भी क्या फॉर्म करते हैं, या फिर सिंपली एंगल y तो हमने निकाल ही लिया है, एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल x। रीजन बताओ। CD, सबसे पहले तो AB अगर CD के पैरेलल है एंड CD EF के, तो AB और EF भी पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, AB पैरेलल टू CD, कॉमा CD पैरेलल टू EF implies AB parallel to EF, lines parallel to same line are parallel to each other, है ना। तो बस हमें AB अगर parallel to EF मिल गया, अगर AB parallel to EF मिल गया, इसका मतलब ये Z बना रहे हैं। कौन Z बना रहे हैं? X और एंगल Z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसका रीजन हम लिख देंगे, ऑल्टरनेट इज इक्वल्स टू Z कितना था 7K, विच इज 7 इंटू 18, कितना आया 126 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कुछ बच्चे अलग तरीके से भी कर सकते हैं, मान लो उन्होंने y निकाला है तो y को यूज करके x निकाल ले को इंटीरियर से, वो भी बिल्कुल सही है। तो बट these are one of the methods, lines and angles, आप different methods यूज कर सकते हैं। ठीक है, AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, and GED 126 degree. So GED, this whole angle is 126 degrees. Okay, find AGE. AGE, this angle, इसको हम X बुला लेते हैं। GEF, GEF को हम Y बुला लेते हैं। And then FGC, FGE, इसको हम Z बुला लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम कर दूं तो मुझे 126 मिलेगा, है ना। रीजन हम लिखते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट, so this is angle Y plus FED कितना है 90 डिग्री, है ना, is equals to 126 degree. So y is equal to 126 minus 90, which is equals to 36 degrees. Okay. अच्छा, इसके अलावा we also know that angle x या फिर angle AGE is equals to angle GED. ये दोनों angles equal है। रीजन हम लिखेंगे since AB is parallel to CD, तो ये बन जाते हैं alternate interior angles. So x is equals to 126 degree. And तीसरा z जो हमें फाइंड करना है, that is, तो हमने AG यहाँ पे हमने फाइंड करा है कौन सा एंगल, दिस इज एंगल GEF। ठीक है, सेकंड नंबर कर चुके हैं। x हमने फाइंड कर लिया, विच इज AGE। एक एंगल रहता है सिर्फ, विच इज ZFGE। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू, एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो एंगल x हम निकाल चुके हैं 126 डिग्री, 126 on 1 प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री on 1, z क्या आ गया 180 minus 126 degree, which is equals to कितना है 54 डिग्री। ओके, 54 डिग्री, तीनों एंगल निकल गए। ये है z, कौन सा एंगल है, FGE। FG, तीनों एंगल्स निकल गए। इस क्वेश्चन में हमें PQ and ST पैरेलल दे रखे हैं, and we have angle PQR is equals to 110 and RST 130 डिग्री। मार्क है ऑलरेडी, हमें फाइंड करना है QRS, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, सिंपली हम
एक लाइन पैरेलल बनाएंगे आर। इसे लिखना कैसे पहले ये देखो, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ passing through R। ठीक है, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है। अच्छा, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं लाइन का PQ, AB दे देते हैं ना, ड्रॉ लाइन AB। अब हमें पता है, अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस एंगल एंड इसका नाम x दे देते हैं, इसका नाम y दे देते हैं। तो हाँ, PQ इज पैरेलल टू AB, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। दिस implies angle PQR plus angle QRA is equals to 180 degree। PQR plus QRA 180 degree, रीजन क्या होगा, वो इंटीरियर। रीजन से याद करना सीखो, थ्योरम सारे याद करो, वरना फायदा नहीं होगा चैप्टर का। 110 plus x is equals to 180 degree, x is equals to 180 minus 110 which is 70 degree। आ गया। अब now ST is also parallel to AB। इसका रीजन क्या होगा, अगेन सिंस हमने ऑलरेडी PQ पैरेलल टू AB बनाया था एंड PQ is parallel to ST given, so इसका मतलब ST will become parallel to AB। अब दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो आपस में ही पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, सो अगेन एंगल TSR प्लस एंगल SRB, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन सेम रीजन, 20। We have 130 degree plus y is equals to 180 degree, y is equals to 180 degree minus 130 degree which is equals to 50 degree। okay? अब हमें एक लास्ट चीज पता है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल, ये जो भी एंगल है विच इज QSR, QSR is equals to 180 degree angles in a straight line, in a straight line। कुछ बच्चे यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख देंगे, इट्स नॉट एग्जैक्टली इनकरेक्ट, बट आई rather prefer writing angles in a straight line than linear pair। तो एंगल एक्स वाई एंड QSR, एक्स की वैल्यू क्या है 70, वाई की वैल्यू क्या है 50, प्लस एंगल QSR हमें निकालना है is equals to 180 degree। We have angle QSR is equals to 180 minus 70 minus 50 which is equals to 180 minus 70 minus 50, 120। This is 60 degree। एंगल QSR क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, लिख लो, नेक्स्ट ट्राई करो। अच्छा, अभी तक लिखना तो आप लोग को आ ही गया होगा, स्टिल मैं एक और बार बता देता हूँ। AB इज पैरेलल टू CD दे रखा है हमें, AB पैरेलल टू CD एंड APQ 50 डिग्री। ओके, फाइंड x एंड y करना है। x एंड y बहुत सिंपल, x क्या हो जाएगा 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंड देन ये दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल। सो दिस इज 127, ये पूरा भी 127 हो जाएगा। सो y वुड कम 127 माइनस 50 विच इज होगा 87 डिग्री। ठीक है, इसको लिखना कैसे एग्जैक्टली वो भी देख लेते हैं। सो एंगल APQ इज इक्वल्स टू 77। ओके, 77 एंगल APQ is equals to angle PQR, alternate interior angles। So 50 degree is equals to angle PQR which is x। x कितना आ गया 50 डिग्री, सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ा। इससे ऊपर एक लाइन लिख सकते हो, AB पैरेलल टू CD। नेक्स्ट, AB पैरेलल टू CD means angle
APR is equals to angle PRT. Again, reason same, alternate interior angles. So 50 plus y is equals to 127 degree. Y is equals to 127 minus 50 degree equal to 77 degree. बस यही करना था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है बिकॉज वो रिफ्लेक्शन का है।